हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी ने प्रवक्ता की भर्तियां निकाली थी। 18 अक्टूबर इसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि थी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। तो अब इस पे विषयवार आप लोगों को पोस्ट दे दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो चलो अब डायरेक्ट हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हिंदी सब्जेक्ट है इस पे पोस्टों की रिक्तियों की टोटल संख्या है 69 और अनुसूचित जाति 14 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है, अपी वर्ग की जो पिछड़ा वर्ग है उसकी 8 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी 6 और अनारक्षित यानी कि टोटल जनरल सीट है आपकी 38 है। तो सेम ऐसे ही अंग्रेजी में देख सकते हैं, संस्कृत में, और सबसे ज़्यादा जो सीट आ रखी है वो आ रखी है आपकी नागरिक शास्त्र यानी कि टोटल 96 आप लोगों की सीटें आई हुई हैं। तो इसको मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि किसकी कितनी सीट आई हुई हैं। और अब है महिला प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा की विषयवार कुल 63 पद आ रखे हैं और इस पे आप लोग देख सकते हैं महिलाओं की कितनी सीटें हैं। और इस पे महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा सीट अंग्रेजी की आ रखी है और सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट की सीट देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये गृह विज्ञान तक, यानी टोटल 63 सीट्स हैं महिलाओं के लिए। और आप लोग देख सकते हैं जो प्रवक्ता संवर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि पदों की टोटल संख्या है 623, जिसमें से 550 पद सामान्य शाखा और 63 महिलाओं के लिए हैं और जिसका वेतन मान है लेवल 8 तक का है 47,600 से 1,51,100 तक का आप लोगों का लेवल 8 है। पद का स्वरूप अराजपत्री, अस्थायी, स्थायी, अविरल, असंतैनी और पेंशन योजना। तो और इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष। और जो इसकी शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं आप लोग देख सकते हैं, ये लोग आप ये पढ़ लेना। ये जो प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन और गणित, अंग्रेजी, इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है कि भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आप लोगों की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हुए रहना चाहिए और राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा आप लोगों को क्या क्या चाहिए। जिसका जो सब्जेक्ट है ये गृह विज्ञान वाणिज्य आप लोग देख सकते हैं। और अब आते हैं हम शुल्क में। कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं जो आरक्षित हैं उनको फीस होगा आवेदन शुल्क 150 रुपया और 22 आप लोगों का होगा प्रोसेसिंग फीस होगी विथ टैक्स के साथ। तो टोटल 172 आप लोगों की फीस है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा जो ओबीसी वाले हैं उनकी भी 185 होगी यानी कि 172 होगी। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फीस 82 होगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी भी 172 रुपीज़ होगी। और शारीरिक दिव्यांग हैं जितने लोग उनकी भी 22 रुपये होगी। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवारस जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अब हम आते हैं इसके पेपर, इसका कैसे होगा। तो जो इसका प्रथम चरण का पेपर होगा यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा आप लोगों की इस पे होगी और जो होगी 150 नंबरों की और इसकी समय अवधि होगी आपका 2 घंटा। आप लोग ये देख सकते हैं। और स्क्रीनिंग में आप लोगों का नेगेटिव पद्धति अपनाई जाएगी यानी कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी इस पे। और जो बच्चे स्क्रीनिंग परीक्षा में पास हो जाएंगे उनकी द्वितीय चरण यानी कि मेंस जो होगा वो विषयवार होगा, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन सब का होगा। क्या कहते हैं विषयवार आप लोगों का जो स्क्रीनिंग पास कर पाएंगे वही फिर उसके बाद 200 प्रश्न होंगे और अधिकतम 200 अंक होंगे और इसकी समय अवधि 3 घंटे की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के बाद वो अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जो स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस है, देखो सबसे पहले आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि आएगी, जिसका पूर्णांक 40 नंबर की शिक्षण अभिरुचि होगी। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। और उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन होगा, जो होगा 35। सामान्य अध्ययन 35 नंबर का आप लोगों का होगा। आप लोग ये देख सकते हैं, ये इस पे क्या क्या आप लोगों का सिलेबस आएगा चेक कर लेना, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसको भी। और उसके बाद खंड 3 में आप लोगों की उत्तराखंड आएगी, जो 30 नंबर की होगी, ये आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड। और उसके बाद आप लोगों का आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, ये 25 नंबर की होगी। और उसके बाद आएगा आपका सामान्य हिंदी, जो पूर्णांक 20 नंबर का आप लोगों की सामान्य हिंदी आएगी। यह है स्क्रीनिंग परीक्षा का, और इस पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो विद्यार्थी कैंडिडेट इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का इंग्लिश में सिलेबस है, इसको मैंने स्क्रॉल कर दिया है, आप लोग पॉज कर लेना और देख लेना, या यूपीपीएससी की साइट से भी आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं स्क्रीनिंग पास करने के बाद जो कैंडिडेट सेकेंड मेंस एग्जाम देंगे, तो उन लोगों के लिए होगा विषयवार, यानी कि अपना अपना सब्जेक्ट आप लोग दोगे। इस पे 3 आवर्स का आप लोगों को टाइम होगा, और क्वेश्चनों की संख्या 200 होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी वालों का सिलेबस ये है। और फिर इसके बाद आता है इंग्लिश का सिलेबस, मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों को देते रहूँगी। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।